मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में हर कुछ सालों में मेजर अपग्रेड्स देखे गए हैं। जब से शुरू हुई 1925 में पहले ये 4 डिब्बों की होती थी, बढ़कर 6 हुई, फिर 8, 12 और अब 15 डिब्बों की भी ट्रेन चलती है। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स देखने मिले, जैसे कि फर्स्ट क्लास केबिन्स का आना, लेडीज डिब्बों का ऐड होना, सस्पेंशन में बेहतरी और मेजर अपग्रेडेशन आया था जब डीसी ट्रैक्शन से ट्रेन एसी ट्रैक्शन में शिफ्ट हुई। 2007-8 काल के दौरान जब हमने फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन के साथ लोकल ट्रेन लाए, तब एक बहुत मेजर शिफ्ट दिखा था लोकल ट्रेन क्वालिटी में, जहां पर बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, बेटर सीटिंग, वेंटिलेशन, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम्स जैसी चीजें देखने मिली। इसके बाद में बहुत लंबे समय तक कोई खास अपडेट तो नहीं आया, लेकिन एयर कंडीशन लोकल ट्रेन अपग्रेड की गई और अब फाइनली फिर से एक लंबे समय के बाद में मुंबई लोकल्स में एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है कुछ नए ट्रेन के साथ। रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट है मुंबई के लोकल ट्रेन को रीडिजाइन करना, और जो नए रेक्स आ रहे हैं उनकी डिजाइन को वो जल्द अनवेल करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें नई होगी और साथ साथ कब तक वो आएगी। और इस वीडियो के अंदर मैं न्यू ट्रेन के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन अपग्रेडेशन में क्या क्या हो रहा है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये न्यू ट्रेन ऐसा नहीं है कि करेंट ट्रेन बंद होकर हमें सीधा एकदम बुलेट ट्रेन देखने मिलेगी। एक अपग्रेड साइकिल ही ये है, रिवाम नहीं। बेसिकली अभी जो करंट ट्रेन जो सबसे लेटेस्ट की भी अगर हम बात करें आईसीएफ वाली आती है न्यू वाली, तो उससे एक लेवल की ऊपर वाली ट्रेन होंगी जहां पर मेन काम वेंटिलेशन पे किया जाएगा। कभी अगर आप लोकल ट्रेन में गए हो नॉन एसी वाली, तो उसके बीच में एक शाफ्ट रन होता है जहां पर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स दिए गए हैं। हालांकि ये डक्ट्स बहुत ज्यादा हवा देने चाहिए थे, लेकिन ज्यादातर ट्रेन के अंदर ये कभी कभी फंक्शनल भी नहीं होते, पंखों के भरोसे आप जीते हो। और जब क्राउडिंग का समय आता है, स्पेशली गर्मियों के महीने में, तब हैवी लेवल का पैसेंजर डिस्कम्फर्ट लोगों को होता है वेंटिलेशन अच्छा न होने की वजह से। ये जो इशू है ये मेनली न्यू लोकल ट्रेन एड्रेस करेगी, जहां पर ऑक्सीजन एनरिच्ड वेंटिलेशन सिस्टम देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम ये जो डक्ट्स वगैरह होंगे ये ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा अच्छे से मेंटेनेबल होंगे, जिसकी वजह से लोगों को हवा ट्रेन के अंदर अच्छे से आती रहेगी। पैसेंजर कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन में सीटिंग वगैरह में कोई बहुत बड़ा अपग्रेड तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के जो न्यू डिजाइन होंगे वहां पर एक्सेलरेशन ट्रेन का बेहतर होगा और सस्पेंशन बेहतर होगा, जिसकी वजह से ये ट्रेन ना सिर्फ ज्यादा तेजी से स्टेशन टू स्टेशन पहुंच पाएगी, लेकिन पैसेंजर्स को झटके और जर्क्स कम लगेंगे, और ये होगी न्यू लोकल ट्रेन। लेकिन इसके आगे मुंबई को अब फिलहाल क्या मिल रहा है? देखो, करंटली ये है कि मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर एवरेज 180 सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, यानी तकरीबन 3-3.25 मिनट में आपको एक ट्रेन देखने को मिलती है स्टेशन पर। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर अगर हम आए बहुत सदर्न मुंबई के साइड में, तो फ्रीक्वेंसी 90 सेकंड्स तक गिर जाती है, जबकि अगर आप बाहरी सबर्ब्स में जाते हो तो 5 से 10 मिनट तक ट्रेन की फ्रीक्वेंसी चली जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक एवरेज है, लेकिन इसको रिड्यूस करना है 120 सेकंड तक। इसके लिए सीबीटीसी कवच का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है मुंबई नेटवर्क पे, जहां पर वेस्टर्न रेलवेज में अंदर तो काफी काम हो भी चुका है, सेंट्रल में काम हो रहा है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में लोकल ट्रेन कम गैप रख के चल पाएगी, एट द सेम टाइम मूविंग ब्लॉक्स के साथ में चल पाएगी, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके वजह से होगा ये कि ट्रेन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चल पाएगी और एवरेज जो पूरे मुंबई का है वो अराउंड 120 सेकंड्स तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़े जा सकेगी। अब नंबर ऑफ सर्विस कितनी बढ़ेगी? ये जो छोटा सा एक गैप मिल रहा है ना 20 से 30 सेकंड का, ये अराउंड 10% एडिशनल सर्विसेज के लिए काफी है। और मुंबई के अंदर 10% लोकल ट्रेन यानी 300 नई लोकल ट्रेन सर्विसेज करेंटली मुंबई में वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर सब गिन के 3000 सर्विसेज डेली की चलती है। ये बढ़कर 3300 हो जाएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और इसके अलावा ये ट्रेन सब आएगी तो इनको चलने के लिए ट्रैक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मुंबई के आसपास में 300 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक का लिंक चल रहा है। अब ये न्यू ट्रैक कहाँ पे वो समझ लेते हैं। सबसे पहली तो कई जगह पे क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वेस्टर्न साइड में बोरिवली तक क्वाड्रुपलिंग का काम एक जगह पे हो रहा है। सेंट्रल लाइन में अगर बात करें तो कुर्ला तक 6वीं लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा दाहनु तक क्वाड्रुपलिंग हो रही है, विरार से लेके आगे। इसके अलावा सेंट्रल साइड में कल्याण टू बदलापुर और कल्याण टू कसारा, इन जगहों पे भी क्वाड्रुपलिंग हो रही है। और कई स्टेशन के अंदर न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू साइडिंग्स, इन जैसी चीजों का भी काम हो रहा है। एट द सेम टाइम पिछले साल जो है एक बहुत बड़ा बजट अराउंड 14,000 करोड़ का एलोकेट किया गया था एक सिंगल टेंडर के लिए, जिसके अंतर्गत 250 से ज्यादा ब्रांड न्यू वंदे मेट्रो लेवल की ट्रेन आनी थी। एक काम चल रहा था कि सारे के सारे मुंबई लोकल को एसी में कन्वर्ट किया जाए, वो फिर से ऑन बुक्स है। अब इसके ऊपर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये सरकार के दिमाग में है कि इन चीजों को 100% एसी करना है आने वाले कुछ समय में। तो उसके ऊपर भी शायद आगे जाके काम होगा। 2025-26 के बजट में मुंबई को 23,778 करोड़ का बजट मिला है रेलवेज के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बाकी स्टेट्स से कंपेयर कर ले तो बहुत आगे है। लेकिन ये बात भी याद रखना जरूरी है कि मुंबई सबअर्बन में जनरली एमआरवीसी काम करती है, मुंबई रेल विकास निगम, जो एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे आधा पैसा मुंबई की गवर्नमेंट या कहे तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा लाड मुंबई को अकेले कर रही है, आधा पैसा जनरली
स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है और ये अपग्रेडेशंस मुंबई लोकल नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाएगी फ्यूचर यूज के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।